वेलकम बैक टू अगेन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक और प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि मुहावरे पे बेस्ड है। ठीक है, तो जितने भी मुहावरे हैं इसमें 30-40 क्वेश्चन है वो मैं लेके आया हूँ। तो देखते हैं कितने कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको आंसर बताना है। मैं क्वेश्चन लाया हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है और देखना है लास्ट में आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए। ठीक है, और इसके बाद मैं इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर डाल दूँगा, वहाँ से भी जाके डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, करना हो तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है अंगारे उगलना। सिंपल है बहुत, तो इसका जल्दी से आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो अंगारे उगलना मतलब क्या है, आग लगाना नहीं। क्रोध में कठोर वचन बोलना, जब कोई बहुत उल्टा सीधा बोलता है ना, तो क्या बोलते हैं कि अंगारे उगल रहा है ये। तो ठीक है, क्रोध में कठोर वचन बोलना। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका इधर की दुनिया उधर करना। तो ये एक मुहावरा है, इसका आंसर बताना है। 4 दिए हैं। जिद पर अड़े रहना, असंभव को संभव करना, दहेज कम करना, धनी व्यक्ति का निर्धन होना। इधर की दुनिया इधर कर दूंगा मतलब दुनिया इधर उधर कर दूंगा, ऐसा सुना होगा आपने। सिंपल है। ठीक है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। और बाकी जो भी कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो देखो आपको कट ऑफ की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि कट ऑफ इसकी ज़्यादा जाने वाली है। ठीक है, पेपर क्या होता है ना, पेपर जब सिंपल होता है तो उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, और इसमें जो वैकेंसी है वो भी कम है, तो उसका एक रीज़न है कट ऑफ ज़्यादा जाने का। और जो सिलेबस है वो आपका हिंदी। हिंदी में आदमी 90% आराम से अटैम्प्ट कर सकता है। आपका जो मैथ है, मैथ उस लेवल का होता है कि उसमें ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो वो भी लगभग सारे के सारे कर सकता है, एक दो क्वेश्चन छोड़ के वो भी कर ही देगा, क्योंकि जो टाइमिंग है ना वो भी आपके पास सफिशियंट है। जनरली क्या होता है कि सिंपल क्वेश्चन, सिंपल जब पेपर रहता है तो उसमें टाइमिंग बहुत कम दी जाती है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 2 घंटे टाइमिंग है, टाइमिंग सफिशियंट है आपके पास। तो जो हार्ड लेवल का भी क्वेश्चन जैसे डाल देते हैं ना एग्जामिनर, कि 2-4 क्वेश्चन हमने हार्ड डाल दिए कैलकुलेटिव, तो उसके लिए आपके पास सफिशियंट टाइम है, आप आराम से कर सकते हो। तो इसलिए क्या है ना, इसकी कट ऑफ जाने वाली है हाई। तो मिनिमम मान के चलो 80+ तो जाने ही वाली है, और मैक्सिमम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, हिंदी इंग्लिश और मैथ इसमें ट्राई करना है कि आप पूरे पूरे करके आओ। एक दो क्वेश्चन अगर रहता है तो बात अलग है। बाकी जीके है, जीके का देखो क्या होता है कि करंट हो गई, सब हिस्ट्री हो गई, बहुत वाइडली सिलेबस होता है, बट जो बेसिक है वो सारा क्लियर होना चाहिए। तो जो सिंपल क्वेश्चन गलत कराएगा या छोड़ के आएगा तो उसके लिए दिक्कत हो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कट ऑफ की। तो कट ऑफ का मैंने बता दिया कि क्या है ना, आपको 80+ करके चलना ही चलना है, बाकी आप जितना कर सको उतना बेटर है। तो अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर क्या है, इधर की दुनिया उधर करना। मतलब एक तरीके से वो काम जो क्या, आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो असंभव को संभव कर देना। मतलब बहुत अच्छा काम करना। ये मैं जस्ट बोल रहा था, ये मुहावरे होते हैं, जैसे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये जस्ट मुहावरे हैं, कहावतें। बाकी क्या है ना, असंभव काम को संभव कर देना, काफ़ी ऐसा काम कर देना जो उसके बस में नहीं था और वो कर दिया उसने। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, ऊंचा नीचा सुनना सुनाना। ठीक है, सुनना नहीं है, सुनना अलग हो जाएगा। ऊंचा नीचा सुनाना, ऊंचा नीचा सुना रहा है, बहुत ऊंची नीची कह रहा है, ऐसे कुछ होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको अपने से रिलेट करके चलना है कि आपके यहाँ क्या थोड़ी सी भाषा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऊंचा नीचा सुनाना, बहुत भली बुरी बोल रहा था वो। ठीक है, तो ऐसे करके इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से आपको लेके चलना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो भी मुहावरे लेके हों वही आए, कोई नया भी आ सकता है, तो वो आपको रिलेट करके चलना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, काला नाग। काला नाग का मतलब होता है खोटा या घातक व्यक्ति। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन वो है ठंडन गोपाल। सुना होगा आपने काफ़ी सारा। हाँ, तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ठंडन गोपाल मतलब एक तरीके से खोखला। ठीक है, अंग अंग ढीला होना। छठा क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर बताइए क्या होगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा परेशान होना, शिथिलघात होना। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 6 नंबर। अंधे के हाथ बटेर लगना। ऑप्शन ए दिया है किसी वस्तु का अनायास मिलना, अपात्र को बहुत बड़ी सफलता मिलना। तो इसका आंसर दोनों ही लगभग मैच से दिख रहे हैं। ठीक है, एक अपर्याप्त को पर्याप्त को प्राप्त करना और मुसीबत पर मुसीबत आना। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। मैंने 4 ऑप्शन बताएं। तो किसी वस्तु का क्या होना, अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब क्या है, किसी वस्तु का अनायास मिल जाना। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, घी का लड्डू टेढ़ा भी भला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका सिंपल है, समझ में आ रहा होगा आपको, जो क्वेश्चन है उसी से समझ में आ रहा है, उसकी लैंग्वेज से। घी का लड्डू टेढ़ा भी भला मतलब गुणी व्यक्ति की आलोचना, ये तो नहीं होगा। ठीक है, उपयोगी वस्तु का रूप रंग नहीं देखा जाता। ऑप्शन ये मुझे सही लग रहा है, बी। घी का लड्डू स्वादिष्ट होता है, घी का लड्डू महंगा होता है, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि जो आपका इसमें मुहावरे में लिखा हो अगर बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही अगर अर्थ है ना, तो वो नहीं होता जनरली। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। ये क्या है ना, दे देते हैं ऑप्शन में कि बंदा वही लगा दे, तो उसका अर्थ देखना आपको, अर्थ क्या है, किस विषय में बात की जा रही है, किस विषय के ऊपर बात की जा रही है। तो घी का लड्डू टेढ़ा भी होना मतलब क्या है कि कोई उपयोगी वस्तु है, उसका रूप रंग नहीं देखा जाता, वस्तु तो वस्तु है, उपयोगी है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका। तो आपको यही बताना है कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए। ठीक है, कोड में खाज इसका आंसर बताइए। 4 ऑप्शन दिए, परवाह नहीं करना, बराबर समझना, एक दुख पर दूसरा दुख होना। ऑप्शन मुझे सी लग रहा है बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, पहले से ही परेशान है और परेशानी हो गई। ठीक है, ये क्या है, गुल खिलाना मतलब क्या करना, मौज करना, एक तरीके से क्या हो गया, कोई बखेड़ा खड़ा करना। गुल खिलाना मतलब मौज करना, बहुत गुस्सा आना, व्यवधान पड़ना, या कोई बखेड़ा खड़ा करना। तो मुझे डी लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो, बहुत गुल खिला रहा मतलब इसका चारों में से कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना इन चारों में से क्या आंसर होगा इसका। गुल खिलाना मतलब मौज करना, बहुत गुस्सा आना, व्यवधान करना, कोई बखेड़ा खड़ा करना। ऑप्शन ठीक है, इसका बताना आप कमेंट में कमेंट करके। ठीक है, क्या होगा, तो भाई इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी, कोई बखेड़ा खड़ा करना। बाकी कमेंट में भी कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या है। ठीक है, नाक का बाल होना, ये क्या है आपका, बहुत कष्ट झेलना, किसी का प्रिय व्यक्ति होना, अपमान होना, अनुभवी होना। तो इसका आंसर मुझे लग रहा है ए होगा। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन बी, किसी का प्रिय व्यक्ति होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सिक्का जमाना। सिक्का जमाना मतलब सही व्यवहार करना, प्रभावित, बहुत सम्मान देना, झूठे आश्वासन देना। तो इसका आंसर बताइए जल्दी। प्रभाव स्थापित करना, सिक्का मतलब उसने अपनी धाक जमा दी एक तरीके से, सिक्का प्रभाव स्थापित करना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, पर निकलना, बहुत बड़े पर निकल आए इसके, बोलते हैं ना गांव में, बहुत पर निकल आए इसके, तो बहुत उड़ रहा आजकल। तो अभिमान करना, व्यर्थ इतराना, बड़ा हो जाना, शीघ्रता से काम करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, बेफालतू में इतना इतरा रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 14, दूध का धुला, वो कोई दूध का धुला नहीं है वो। ठीक है, उसने भी, ठीक है, ये समझ रहे हो ना, ऐसे यूज होता है ये, कोई वो दूध का धुला नहीं। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर बताइए। 4 ऑप्शन दिए, निर्दोष होना, स्वस्थ होना, शाकाहारी होना, स्वच्छ होना। दूध का धुला होना, दूध का धुला मतलब स्वच्छ या निर्दोष। 14 का आंसर बताइए, स्वच्छ होना होगा कि निर्दोष होना। दूध का धुला मतलब कोई दोष ना होना। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बाकी इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, दूध का धुला होने का मतलब क्या है, इसका आंसर आपको ज़रूर बताना है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर है, निर्दोष, कोई दोष ना होना। ठीक है, दूध का धुला मतलब कोई दोष नहीं। ठीक है, दांत खट्टे होना, दांत खट्टे करना, हार जाना होगा। दांत कमज़ोर होना, ये तो दांत वाले तो बिल्कुल नहीं होंगे मुझे लग रहा है। ठीक है, बाकी इसमें से देखो, दांत खट्टे होना मतलब एक तरीके से हार जाना,
दांत खट्टे करके भाग गए, ये सुना होगा आपने कहानियों में। ठीक है। ओखली में सिर देना, ये सबने सुना है ये क्वेश्चन। 16 नंबर, इसका आंसर बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन दिए हैं। सोच समझ कर कार्य करना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना, ओखली में सिर देना। मतलब क्या है? जानबूझकर मुसीबत में मोल लेना, मुसीबत में पड़ना। ठीक है। 16 का बी। घोड़े बेचकर सोना, मतलब एकदम सुखी होकर सोना, मेरे हिसाब से निश्चित होकर सोना, निश्चित। ठीक है। 17 का क्या हो जाएगा? निश्चित होकर सोना, बिना टेंशन के। घोड़े बेच के सो रहा है मतलब कोई टेंशन नहीं है उसे। मुंह धो रखना, मुंह धो रखना, इसका आंसर बताइए। 4 ऑप्शन दिए। ठीक है। मुंह धो रखना मतलब आशा न रखना। ठीक है। आशा करना, इज्जत लेना, कुछ खा लेना। तो आपका ऑप्शन होगा इसमें ए, आशा न रखना, मुंह धो रखना। ठीक है। हाथों हाथ। ठीक है। सहयोग करना, खूब पीटना, किसी काम को शीघ्र कर देना, हाथों हाथ कर देना, ये काम है ये हाथों हाथ कर दे, ऐसा होता है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका, हाथों हाथ कर देना, शीघ्र कर देना। सिर आंखों पर होना, अच्छा शहर स्वीकार करना, शोर करना, बुरा हाल होना, अच्छा बुरा सबको एक समान। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से। 4 का ऑप्शन, 20 का ऑप्शन बताओ कौन सा है सही। शहर स्वीकार करना, सिर से आंखों पर होना, शहर स्वीकार करना ऑप्शन। प्रत्येक पंक्ति में एक लोकोक्ति दी गई है, उसके अर्थ स्वरूप 4 विकल्प दिए हैं। उनमें से एक विकल्प उनमें से एक विकल्प सही है, आपको उसी का चयन करना है। तो जब भी आप पेपर दो ये जरूर पढ़ना है निर्देश। ठीक है। क्या निर्देश है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से बताओ। अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे। 4 ऑप्शन दिए हैं, छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक है, चारों दिखें। तो ये क्या है? उच्च पद पाकर अपने ही लोगों को लाभान्वित करना, न्याय की अवहेलना करके स्वजनों को लाभान्वित करना, अंधा आदमी स्वजनों का ख्याल रखता है, स्वार्थी व्यक्ति पक्षपात करता है। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे, अपनों मतलब एक तरीके से अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, स्वार्थी व्यक्ति पक्षपात करता है। ठीक है। अकल बड़ी की भैंस सबको पता होगा। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। वैसे ऑप्शन ये है। अब जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है। बाकी और कुछ और भी इसका हिंदी के जो भी टॉपिक करने हों वो बता देना। होनहार विरवान के होत चीखते पात। ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो 22 23, इसका आंसर बताइए। चिकने पत्तों वाला पौधा सुंदर लगता है। होनहार बालक के लक्षण बचपन में ही प्रकट हो जाते हैं। ठीक है। मतलब वो बोलते हैं ना, पालने में देखते हैं ऐसा कुछ होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका सी आंसर इसका। सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। 24 का आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है। सच्चे का झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलने वाला अपमानित, असत्य बोलने वालों पर व्यंग, सत्य की सर्वत्र विजय होती है। 24 का आंसर बताइए जल्दी क्या होगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सच्चे का बोलबाला होता है, ठीक है, झूठे का मुंह काला होता है। इसका मतलब क्या है? सत्य की सर्वत्र विजय होती है। शेर भूखा रह जाए पर घास नहीं खाता। ठीक है। तो श्रेष्ठ व्यक्ति संकट में भी मर्यादा नहीं तोड़ता। श्रेष्ठ व्यक्ति संकट में भी मर्यादा नहीं तोड़ता है, ये भी लग रहा है। शेर केवल मांस खाता है, ये नहीं होगा। शेर स्वयं शिकार होता है, ये नहीं होगा। स्वावलंबी व्यक्ति किसी का सहारा नहीं ताकता। तो ऑप्शन ए और डी मुझे सही लग रहे हैं। तो इसमें देखो आप कौन सा, इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी इन दोनों में सबसे बढ़िया लग रहा है ए, श्रेष्ठ व्यक्ति संकट में भी मर्यादा नहीं तोड़ता। बाकी इसके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है। 25 का ऑप्शन कौन सा होगा? अभी ए है। हथेली पर सरसों नहीं जमती। भाई इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। सरसों के लिए ज़मीन चाहिए, हथेली नहीं, ये कुछ नहीं होता। ठीक है, ये नहीं होगा। बाकी हर काम में मनमानी नहीं चलती। 26 का, ठीक है, हर काम में मनमानी नहीं चलती। काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। ठीक है। तो
गांव में बोल देते हैं ना कि हथेली पे रख के काम कर रहा है ऐसा कुछ, तो वो क्या है ना, वो यहीं से एक तरीके से यही है कि काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। हथेली पे रख के काम करते हैं ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है, कि अचानक से, तो टाइम पहले से निकालना पड़ता है। आग लगे पर पानी कहाँ। चलो 27 का ऑप्शन बताओ जल्दी से क्या होगा। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं। कलह में आग लगे पर पानी कहाँ। कलह में कभी सुख नहीं होता, मुसीबत आने पर सहज नहीं टलती, व्यक्ति पर अभीष्ट वस्तु नहीं मिलती, वक्त पर, हाँ, आग लगे पर पानी कहाँ, एक तरीके से क्या है, समय की बात हो रही है। वक्त पर अभीष्ट वस्तु नहीं मिलती, अब आग लगी होती है तब क्या है, समय पर नहीं मिलती, वही एक तरीके से ये निकाला गया वहीं से कि आग लगे पानी कहाँ, तो वक्त पर अभीष्ट व्यक्ति वस्तु न मिलना। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं, बताइए। झूठा आडंबर, अधिक दिखावा करना, डींगे हाँकना, मुश्किल से गुजारा करना। घर में कुछ भी नहीं है और दिखावटी चल रहा है मामला, तो ऑप्शन ए झूठा आडंबर लग रहा है। ठीक है, ये भी सही लग रहा है 28 का। बाकी अधिक दिखावा करना लग, ये भी सही रहा है। डींगे हाँकना, आडम घर में नहीं दाने, अम्मा चली बनाने, मुश्किल से गुजारा करना, डींगे हाँकना, अधिक दिखावा करना, झूठा आडंबर, आडंबर कर दूँ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ऊंची दुकान फीके पकवान, सबको पता होगा। इसका आंसर जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, बहुत सिंपल है। न ऊदो का लेन, न माधो का देन। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं, तो इसके आंसर बताओ जल्दी से 30 का क्या रहने वाला है। तो किसी झंझट में न पड़ना, ऑप्शन बी करंट आंसर है, ना तो लेना देना किसी से। ठीक है, तीन लोग से मथुरा न्यारी, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तीन लोग से मथुरा न्यारी, चार ऑप्शन दिए हैं। मथुरा सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ये नहीं होगा, मथुरा वाला नहीं होंगे दोनों। सबसे श्रेष्ठ व सुंदर, सबसे निराला, तीन लोग से मथुरा न्यारी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, सबसे निराला एक तरीके से। अधजल गगरी छलकत जाए, बहुत सिंपल है, पर पूछ भी सकता है। जो अज्ञानी होते हैं ना, बेफालतू का कोई ज्ञान बयान होता नहीं और डींगे हाँकते रहते हैं बहुत सारे, तो अल्पज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना, लंबी लंबी हाँकना। ठीक है, वही होता है आपका अल्पज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन, अधजल गगरी खलकत छलकत जाए। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अपनी करनी पार उतारनी, पार उतरनी। ठीक है, 33 का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। चार ऑप्शन दिए हैं, अपनी करनी पार उतरनी, ठीक है, स्वयं के प्रयास से सफलता मिलना। तो 33 का क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, स्वयं के प्रयास से सफलता मिलना, अपने कर्मों का फल भोगना। ठीक है, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। 34 का बताइए कौन सा होगा। उच्च लक्षण छोड़कर साधारण कार्य, शक्ति लगाना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे नाथ न पीछे बगहा। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं, इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बंधन रहित होना। आगे नाथ न पीछे पगा, कोई है ही नहीं आगे पीछे। जस दूल्हा तस बनी बारात, अच्छा दूल्हा सर, ये कराए क्या मैंने ये वाला, तस बनी बारात, कुछ कराए इससे रिलेटेड। ठीक है, तो 36 का आंसर कौन सा होगा, अच्छा दूल्हा अच्छी साथी, ये होगा नहीं जो उसमें लिखा है वो, ये भी बी में नहीं होगा। सभी लोगों का अच्छा होना, ये भी नहीं होगा। जैसे व्यक्ति वैसे साथी, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कहे से कुमार गधे पर नहीं चढ़ता। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सफलता से न मानना, ठीक है, हठी व्यक्ति समझाने से नहीं मानता, तो ऑप्शन क्या होगा आपका। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अज्जल गगरी छलकत जाए, ये अभी कराया है। ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे। ठीक है, ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे। ठीक है, तो इसका आपको आंसर बताना है। चार ऑप्शन दिए हैं, 39 का और 40 का। तन पर नहीं लगता और पान खाए अलबत्ता का अर्थ है, तो ये भी इसका भी आंसर बताना है आपको। 39 और 40 का कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना। अगर नहीं बता पाए
तो मैं टेलीग्राम पे ये PDF डाल दूँगा, वहाँ पे जाके चुपचाप देख लेना, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो और कुछ भी कराना हो, ठीक है। बर्तनी देखो, बर्तनी डालता हूँ कल मैं, बर्तनी और आगे के जो भी 3-4 टॉपिक हैं वो सारे 1-2 दिन में ख़त्म करा देता हूँ, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस कर लो। और भी जो लूजेंट है वहाँ से आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे वो ज़्यादा बेटर है। और कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।